नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आज हम बड़ा खुलासा करेंगे चाइना की साजिश को लेकर कि वो आखिर क्यों जो हमारी सीमाएं सिक्किम और लद्दाख पर लगातार गतिविधियां बढ़ा रहा है। और वहां पर हमने लद्दाख में देखा कि किस तरीके से भारी संख्या में उसके सैनिक हमारे बॉर्डर एरिया के अंदर घुस आते हैं। तो इससे ये दिखाई दे रहा है कि आखिर चाइना की मंशा क्या है लद्दाख के पीछे। और इसी पर बड़ा खुलासा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, हमने देखा कि ये लगातार चाइना की जो गतिविधियां सीमा पर बढ़ गई है, ये कारगिल युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि लद्दाख में इतनी भारी संख्या में जो चीनी सैनिक हैं वो 3 स्थानों पर भारत की सीमा के अंदर आ जाते हैं। तो आखिर इसके पीछे चाइना की मंशा क्या है, लद्दाख पे उसकी नजर क्यों है? देखिए, लद्दाख के एरिया को वो जो दबा के बैठा था, चाइना की नज़र लद्दाख की संपदा पर है। उस संपदा में वहाँ यूरेनियम, ग्रेनाइट, सोना, रेयर अर्थ जैसे बहुमूल्य चीज़ें वहाँ से प्राप्त होती हैं। और ये चाइना को अच्छे से पता है, क्योंकि पिछले ही दिनों वहाँ से लगभग 60 अरब डॉलर का सोना, चांदी और रेयर अर्थ वो लेकर के गया है। और इसलिए उसको पता है कि इस एरिया में भारत के क्षेत्र में भी अगर मैं घुसता हूं तो यहां से यूरेनियम मिलेगा, जिससे उसकी वो मंशा पूरी करने का उसको विचार आ रहा है कि उसके पास अभी तक परमाणु बम लगभग, जो एक आंकड़े बताते हैं कि लगभग 260 परमाणु बम हैं, लेकिन उसको वो 1000 तक करने हैं। और इसलिए उसे यूरेनियम की जरूरत है। यूरेनियम अपने क्षेत्र में जितना था उसने वहां से निकाल लिया। अभी उसकी नज़र इस लद्दाख के भारतीय क्षेत्र में है। इसलिए वो ये चाहता है कि किसी तरह यहाँ तुम घुसपैठ करके और अपना हक जता दो, और उसके बाद जो आप कहो कि भाई ये जो पेंगोंग झील के आसपास का फिंगर एरिया है, जो पगडंडी में जाता है पहाड़ के, और उस एरिया को कहते हैं, तो वहाँ हमेशा से वो टेंशन क्रिएट करता रहा है। कोशिश उसकी यही है कि वो भारतीय क्षेत्र में भी घुसे और वहाँ जमकर बैठ जाए, और फिर वहाँ वो ये जो संपदा है भारत की, इसको ले जाए और कहे कि मेरा है। लेकिन इसके बाद से अचानक ये जो एक्टिविटी, आपका सवाल था कि क्यों बढ़ गई है, इसका एक कारण ये है कि हम जब से मोदी सरकार बनी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में एक बयान दिया था कि जब मैं जम्मू और कश्मीर की बात करता हूं, जब समझ लीजिए जम्मू और कश्मीर कहता हूं, तो इसमें लद्दाख और अक्साई चीन ये भारत का अभिन्न अंग है। ये मेरे बगैर बोले लोग समझ लें, और इसको हम लेके रहेंगे हर हाल में। इस स्टेटमेंट के बाद जो भारत ने एक्टिविटी अपनी बढ़ाई, वो अपनी वहाँ गतिविधि बढ़ा करके सड़कें बना रहा है। इसी सड़क बनने के कारण जैसे ही भारत ने वहाँ अपनी एक्टिविटी बढ़ाई है, चाइना को ये चिंता हो गई कि अब तो इनकी सेना भी यहाँ तक आराम से पहुँच जाएगी, क्योंकि चाइना ने वो जो फिंगर एरिया है उस एरिया में लगभग 5 किलोमीटर क्षेत्र में अपनी सड़कें बना रखी हैं। वहाँ से वो उसके ट्रक, वहाँ उसके सैनिक और उसके श्रमिक वो लगातार इस एक्टिविटी को करते हैं कि वहाँ से वो पत्थर को खोज करके ले जाते हैं, और वहाँ उसकी एक्टिविटी चल रही है। अभी तक एकाधिकार उसका था उन पहाड़ियों पर, और उसको लग रहा था भारत के यदा कदा वहाँ जाते हैं सैनिक और एक वहाँ पे करते हैं निगरानी, और उसमें वो थोड़ा बहुत तनाव करता है, लेकिन उसके बाद उसको अपने स्तर पे ही हल कर दिया जाता है और सबको बताया जाता है कोई बात नहीं जी, गलती से आ गए थे और वापस चले जाएंगे। लेकिन जैसा कि पिछले दिनों अमेरिका के विदेश मंत्री ने भी चेतावनी दी थी कि ये जो लगातार चाइना की तरफ से बॉर्डर एरिया में, भारत के बॉर्डर एरिया में घुसपैठ की जा रही है, और वो बार बार भारतीय सैनिकों से झड़प कर रहा है, ये इसको आप अब हल्के में मत लेना। हमेशा जो झड़पें होती रही हैं, धक्का मुक्की, मारपीट तक सीमित रही हैं, लेकिन कभी भी ऐसी झड़पें और मारपीट नहीं हुई जैसी पिछले दिनों हमने देखी, कि चोटें भी लगी हैं। तो अब की बार चाइना का जो ये मूड है, ये पूरे विश्व को दिखता है, जिसको अमेरिका ने भी चेतावा और भारत भी इस बात को समझ रहा है कि वो भारतीय संपदा को किसी तरह हड़पना चाहता है, और इसीलिए नियंत्रण रेखा पर उसकी गतिविधि हुई है। उसके सैनिकों ने वहां गलवान रीजन में 3 स्थानों पर भारतीय इलाकों में घुसपैठ की है, और जो फिंगर एरिया है पेंगोंग झील के पास, वहां झील में उसने अपना जो सैनिक हैं उनको उस झील में जाने के लिए, इधर उधर जाने के लिए वहाँ पे उनको
बोट उपलब्ध कराई हैं और उसी एरिया में वहां वो बंकर बना रहा है। अब आप देखिए बंकर बनाने का मतलब क्या है। जब कहीं कोई सैनिक बंकर बनाते हैं, इसका मतलब अब वो वहां स्थायी रूप से अपनी चौकी या अपनी उपस्थिति बनाने के मूड में हैं। आदमी सैनिकों का अधिकतर क्या होता है, बॉर्डर एरिया पे अपने चीन की तरफ से भी और भारत की तरफ से भी, दोनों तरफ के सैनिक वो लगातार वहां निगरानी के लिए मूवमेंट करते हैं, आएंगे जाएंगे और देखा और चले गए। लेकिन ये जो चाइना की तरफ से इस बार जो संख्या में वृद्धि की गई है, आप देखिए एक टुकड़ी है, अगर वो टुकड़ी वहां सेना के बॉर्डर एरिया में वो वहां निगरानी करने के लिए आती है तो वो केवल 5, 7, 10, 15 संख्या होती है, 500 संख्या नहीं होती है। तो इसने जो अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई है, वो संख्या बढ़ाना ये भारत के लिए भी चिंता की बात है। और ये जैसा अमेरिका ने चेतावनी दी थी, उस चेतावनी को भी पुष्ट करता है कि चाइना की तरफ से कहीं ना कहीं कुछ बड़ी साजिश करने की प्लानिंग है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि लद्दाख एरिया में इस झील के इर्द गिर्द जो हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, उस एरिया में वो बंकर बनाए। बंकर बनाने का मतलब यही है कि वो स्थायी रूप से अपने सैनिकों को अब वहां बिठाना चाहता है। तो स्थायी रूप से सैनिकों के लिए बंकर बनाना, ये इस बात को दर्शा रहा है कि चाइना की साजिश अपने सैनिकों को स्थायी रूप से वहां बिठाना है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि भारत की जो सेना है वो वहां तक निर्बाध रूप से पहुंचे, क्योंकि भारत की तरफ से भी वहां उस क्षेत्र में सड़क बनाई जा रही है। मुख्य रूप से जो हमने देखा कि वहां जो बहुमूल्य यूरेनियम मिला था 2007 में, जिसका सर्वे हुआ कि उस क्षेत्र में यूरेनियम है, उससे वो परमाणु बम बनाएगा, उससे वो बिजली घर भी बना सकता है। लेकिन उसकी मंशा, जैसे अब अमेरिका से तनाव हो रहा है, इस माहौल में उसको उस यूरेनियम की जरूरत है परमाणु बम बनाने के लिए, और इसलिए वो वहां एक तो इसलिए बैठा है, दूसरा वहां जो गोल्डन माउंटेन, उस गोल्डन माउंटेन की तलहटी में जो झील है और वो जो पूरा विवादित क्षेत्र है, उसकी नजर इस गोल्डन माउंटेन पर भी है, क्योंकि वहां सोना, चांदी और जो रेयर अर्थ है वो उस जैसे बहुमूल्य चीजें वहां मिलती हैं। तो उस एरिया में वो जो खजाना है, चाइना की मेन नज़र उस पे है और इसीलिए वो वहाँ अपनी एक्टिविटी बढ़ा रहा है। ये जो वहाँ पे चट्टाने हैं जिसमें ग्रेनाइट भी निकलता है, ऐसा भूगोल शास्त्री बताते हैं कि लगभग 100 से 25 मिलियन साल पुरानी वो वहाँ पहाड़ी है, और उस पहाड़ी को इसी रूप में देखा जाता है कि अपार संपदा वहाँ पर है, इसीलिए उसका नाम गोल्डन माउंटेन रखा है। और अब जो वो गतिविधि बढ़ा रहा है, उसने वहाँ सड़कें बनाई हैं। अक्साई चीन में भारत के लिए जो बोला गया था, वहाँ उसके साथ साथ एक्टिविटी जो बढ़ा रहा है, वो उस एक्टिविटी में पाकिस्तान का भी साथ ले रहा है। वहीं उस तरफ से हमारा ध्यान हटाने के लिए वो नेपाल की तरफ भी भारत की सेना का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारे सेना प्रमुख उस एरिया में अभी खुद भी होकर के आए हैं, सारी एक्टिविटी पे नज़र रखी जा रही है, सरकार भी नज़र रखे हुए है, सेना भी नज़र रखे हुए है। और लेकिन ये चाइना ये एक तनाव पैदा कर रहा है बॉर्डर एरिया में, और उसकी कोशिश यही है कि किसी तरह ये इस क्षेत्र में कब्जा जमा ले, और क्योंकि उसकी जो एक्टिविटी है वो यूरेनियम को निकालने की निर्बाध उन पहाड़ियों से, वो उसको जारी रखना चाहता है। लेकिन भारतीय सेना की तरफ से भी तुरंत आपत्ति दर्ज कराई गई है, और भारत ने भी अपने उस क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ा दी हैं, अपनी नफरी बढ़ा दी है, जिससे कि ये जो भी कोई एक्टिविटी करेगा उसको नहीं करने दिया जाएगा, और उसके काउंटर के लिए और कड़ी आपत्ति हमारी सरकार ने दर्ज कराई है। लेकिन ये जब विश्व पटल पर कोई बात करते हैं तो देखिए, चाइना के विदेश मंत्री जब पिछले दिनों सम्मेलन में ये बात उठी थी, तब वो कह रहे थे नहीं जी, हमारी तरफ से कोई बात नहीं है, ये हमारा आपसी मुद्दा है। आपसी मुद्दा कुछ नहीं है, ये चाइना हमेशा धोखा देता रहा है, भारत के साथ धोखेबाजी करता है, जैसा हमने इसका इतिहास देखा है। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाते रहे 62 में, और अंदर इसने घुसपैठ करता रहा। तो ये किसी भी तरह से विश्वास पात्र नहीं है, और इसकी बातों में अब भारत आने वाला नहीं है। हम किसी भी अपने क्षेत्र को, हम अपनी कोई भी संपदा को अब छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि इस समय
भारत की सेना इस मूड में है कि अब जो भी हमारा क्षेत्र या हमारी संपदा या हमारा कोई भी भूभाग किसी भी देश ने कब्जाया हुआ है, अब उसको हम वापस लेके ही रहेंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो विवाद है, चाइना आखिर क्यों नजर रख रहा है कि लद्दाख में यूरेनियम, ग्रेनाइट, सोने और रेयर अर्थ जैसी बहुमूल्य धातुओं से भरा हुआ है। और साथ में आपको बता दें, इसका जो इतिहास रहा है, प्राचीन काल में 10,000 ऊंटों और घोड़ों के जरिए लद्दाख के रास्ते से ही चीन से व्यापार होता था। और लेह के रास्ते ये ऊंट और घोड़े चीन के यारकंद, सिनकियांग और तिब्बत की राजधानी ल्हासा तक जाते थे। इस दौरान दोनों देशों के बीच बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। तो जिस तरीके से यहाँ पर इतनी बड़ी संपदा है और प्राचीन काल से इसका इतिहास हम देखें तो यहाँ व्यापार होता रहा है। तो इससे जो चाइना की नजर है, इसी वजह से इस पर पड़ी हुई है और इसी वजह से यहाँ पर ये लगातार गतिविधि बढ़ा रहे हैं। इनके सैनिक अंदर आ जाते हैं, लेकिन अगर कुछ होता है तो इनका ये होता है कि गलती से आगे, जैसे कि आपने कहा, और तमाम ऐसे बहाने देते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर ये जाकर ये कहते हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, हमारे सीमा पर सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा है। लेकिन जो विवाद है वो है लद्दाख के गलवान रीजन में, जिस जगह पर भारत और चीन के बीच ये विवाद चल रहा है, ये वही जगह है। और उसके ठीक बगल में ही गोगरा पोस्ट के पास गोल्डन माउंटेन, जैसे कि आपने बताया है, इसी वजह से ये विवाद है और जिसकी वजह से चाइना की नजर इस पर पड़ी हुई है। लेकिन चाइना को ये समझना चाहिए कि भारत, आज का जो भारत है, वो 1 इंच जमीन अपना किसी को नहीं देगा। और अक्षाई चीन के लिए भी सरकार ने ये कह दिया है कि वो भी हमारा हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है। जिस तरीके से पीओके को लेकर भी सरकार ये कहती आ रही है कि वो भी भारत का अभिन्न हिस्सा है। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम ऐसी ये जानकारी जो आपने दी कि आखिर चाइना की साजिश क्या है, उसकी मंशा क्या है, कि उसकी जो नजर इस पर है। और ये तमाम ऐसी चीजों को आपने जो बहुमूल्य धातुओं की बात बताई है, काफी ये इंपॉर्टेंट था, क्योंकि लोगों को ये समझना चाहिए आखिर चीन की मंशा क्या है। परमाणु बम बनाने के लिए किस तरीके से वो छलावा कर रहा है, किस तरीके से वो विस्तारवादी की नीति अपना रहा है। नहीं, आपको मैं ये भी बताऊं कि जिस तरह से अभी देखिए हालात चल रहे हैं पूरी दुनिया में इस समय, आर्थिक मंदी है क्योंकि सब जगह लॉकडाउन है, सब देश चिंतित हैं। ऐसे में भारत के पास, आप सोचिए कि जिस क्षेत्र से चाइना पिछले दिनों में केवल सोना चांदी और यूरेनियम से लगभग $60 अरब की संपदा ले जा रहा है, अब हमारे पास जो क्षेत्र है इसमें भी ये संपदा है। तो भारत के लिए सोना, चांदी और ये जो यूरेनियम है, ये कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। भारत में आगे लगने वाले, चाहे तो वो बिजली घर हो, अगर यूरेनियम से चलने वाले तो भी, नहीं तो उसको बेचकर भी, और भारत को भी परमाणु बम में, क्योंकि जब पड़ोसी मुल्कों के पास परमाणु बम हो, ऐसी स्थिति में भारत को भी मुकाबला करने के लिए परमाणु बम की ही जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए अब भारत के पास अगर ये एरिया रहेगा और इससे यूरेनियम प्राप्त होगा तो भारत भी इसमें सक्षम होगा। और इतनी बहुमूल्य ये यूरेनियम होती है कि इससे महंगा और कोई धातु है नहीं। तो ये जो है यूरेनियम का खजाना यहाँ होना, ये भारत के भविष्य को पलट सकता है। अभी आगे आने वाले दिनों में हो सकता है, जैसा हम भारत चाह रहे हैं, जैसा भारत कि भारत विश्व गुरु बने, उसके लिए भी, और आने वाले दिनों में सुरक्षा के लिए भी, और भारत की उन्नति के लिए भी। अब जब वहाँ से सोना निकलेगा, वहाँ से जो है आपको रियर ये अर्थ निकलेगा, अब ये सब चीज़ें जब निकलेगी वहाँ से संपदा, तो भारत कैसे नहीं सोने की चिड़िया कहलाएगा। क्योंकि आप देखिए, जिस देश में सोने का पहाड़ हो जाए उसको सोने का पहाड़ ही बोलते हैं। तो फिर उसके अंदर सोना जब बहुत होगा तो संपदा हमारे पास होगी, तो सोने की चिड़िया कहलाने में फिर क्या देर है। इसलिए ये जो है चाइना की चाल को नाकाम करना बहुत जरूरी है, और उस क्षेत्र को तुरंत छुड़ाकर भारत को अपने कब्जे में लेना इस समय बहुत महत्वपूर्ण है।